हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे उपनल कर्मचारियों के विषय पे, जहाँ पे दोनों हॉस्पिटल के जो कर्मचारी हैं उनके वेतन और भत्ते यहाँ पे फंस चुके हैं। ये मामला आपका पहली बार नहीं हो रहा है कि उपनल कर्मचारियों का यहाँ पे समय से वेतन यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। एक तरफ तो सरकार यहाँ पे समान कार्य समान वेतन की बात करती है, लेकिन यहाँ पे जो पहले से डिसाइड यहाँ पे उपनल कर्मचारियों का जो वेतन है मानदेय है वही इनको नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो आपका उपनल सफाई कर्मचारी संविदा के डॉक्टर और प्रशिक्षु के जो वेतन भत्ते होते हैं, स्टाइपेंड इत्यादि का भी इनको इंतज़ार करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अभी जो उनका कम सैलरी उसी में यहाँ पे नहीं हुआ है, तो आपका जो बढ़ा हुआ वेतन है वो कब तक मिलेगा ये भी आपका संदेह में है पूर्णतः। तो अस्पताल के जो कर्मचारी हैं उनके वेतन भत्ते यहाँ पे फंसे, तो विस्तार से यहाँ पे देखेंगे न्यूज़ क्या यहाँ पे हुआ है। तो दोनों हॉस्पिटल में प्रशासनिक लेखा अनुभाग की सुस्ती से उपनल सब जो आपका सफाई कर्मचारी हैं और जो यहाँ पे संविदा पे लगे डॉक्टर हैं और जो आपका अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षु हैं, वेतन भत्ते और स्टाइपेंड का इंतज़ार इनको करना पड़ रहा है। उपनल से यहाँ करीबन आपका 400 कर्मचारी यहाँ पे कार्यरत हैं और इनको बता दें अप्रैल मई और जून का वेतन अब तक नहीं आया। आप अंदाज़ा लगा सकते हो आपका अप्रैल मई और जून कभी एक महीने का सैलरी नहीं आता है, तो यहाँ पे बहुत सम दिक्कत सामने आ जाती है। बहुत सारों के यहाँ पे लोन चलता है, लोन आपका ड्यू हो जाता है, वहाँ से इनको परेशानी होती है। आपका बच्चों की आपका फ़ीस देनी होती है, वहाँ आपका परेशानी होती है। आपका रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाने के लिए जो खर्चा होता है उसमें परेशानी होती है, लेकिन फिर भी इतने ध्यान नहीं रखा जा रहा है। आपका लगा 3 महीने से यहाँ पे इनका सैलरी नहीं बन पा रहा है। ठीक है, सरकार को बिल्कुल इन पे ध्यान देना चाहिए। अनुबंध प्रक्रिया में देरी से वे संकट में हैं। 110 सफाई कर्मचारी के बारे में प्राचार्य ने निदेशालय से मार्गदर्शक यहाँ पे मांगा है। यहाँ करीबन 300 नर्सिंग अधिकारी भी यहाँ पे कार्यरत यहाँ पे हैं। जून के वेतन के साथ ही 1950 रुपये नर्सिंग, 300 रुपये धुलाई और 500 रुपये वर्ती भत्ता मिलना था। शासन से निर्देश के बाद 27 मार्च को निदेशक डॉक्टर अजय आर्य ने आदेश दिए थे कि इनको मिलना है भत्ता, लेकिन दोनों में वित्त नियंत्रण प्राचार्य जो स्तर पर पृथक जियो ने ना होने हवाला देकर भत्तों पर यहाँ पे रोक लगा दी थी। सफाई कर्मचारी भी वेतन को यहाँ पे तरस रहे हैं। तो आपका ओटी और ओपीडी के जो बिल्डिंग में जीडी अजमेरा के माध्यम से कार्यरत 100 से अधिक सफाई कर्मचारी हैं, उनको भी यहाँ पे जून का वेतन यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। देखिए, जब तक आपका वेतन भत्ते नहीं मिलेंगे तब तक अच्छे से यहाँ पे कर्मचारी कार्य भी नहीं कर पाएगा। और सरकार यहाँ पे बोलती है कि हम बढ़ा हुआ वेतन मिलेंगे, लेकिन एटलीस्ट उनको अभी भी यहाँ पे जो पुराना वेतन है उनका है वो आपका समय से प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, उपनल कर्मचारी की अनुबंध प्रक्रिया अंतिम चरण में है। 1 सप्ताह में वेतन जारी होने की उम्मीद है। सफाई कर्मचारियों के भुगतान को एजेंसी को निर्देश यहाँ पे दे दिए गए हैं। इंटरनेट डॉक्टरों का स्टाइपेंड भी जारी यहाँ पे किया जा रहा है, तो गीता जैन का कहना है। तो बिल्कुल यहाँ पे देखना होगा यहाँ पे क्या होता है। एक नज़र इस पर डालेंगे कितना इनको मिलता है। तो प्रशिक्षकों को एनओसी पर राहत, स्टाइपेंड रोका। तो दून मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप पूरी कर चुके प्रशिक्षु डॉक्टरों को एनओसी मामले में यहाँ पे राहत मिली है। प्राचार्य की पहल पर छुट्टी के दौरान की मेज़ फीस ना जमा कराने की अनुमति मिल गई है। अगर 150 प्रशिक्षु डॉक्टर का अभी भी स्टाइपेंड का भुगतान नहीं हुआ है, जो 15,000 महीना मिलता है, तो स्टाइपेंड अप्रेंटिस की तरह होता है, वो आपका नहीं मिल पाया है। तो बिल्कुल इससे सरकार को सोचना चाहिए। अभी जो कम सैलरी है 9-10 हज़ार ही यहाँ पे टाइम पे नहीं दे पा रहे हैं, तो कल को यहाँ पे बड़ा वेतन अगर 20 से 30 हज़ार रुपये होता है तो यहाँ पे सरकार उतना वेतन कहाँ से लाएगी पैसा। तो बिल्कुल यहाँ पे प्रक्रिया अच्छी से करानी चाहिए सरकार को। ठीक है, ये तो उम्मीद में ना बांधे। इस चैनल पे उपनल हो गया, संविदा हो गया, आउटसोर्स हो गया, गवर्नमेंट सर्विस हो गया, प्राइवेट सर्विस हो गया, सभी तरह की न्यूज़ें कवर की जाती है। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ओके बाय, स्टे ट्यून्ड है, थैंक यू।